अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँ मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज़ साहब का, अंजुमन इस्लामिया के सदर सेक्रेटरी और अंजुमन के हर गांव के मेंबरानों जिम्मेदारान का, अपने अइम्मे मसाजिद का और लोहरदगा ज़िला के सभी उलमा इकराम का। जलसे हमारे होते रहे हैं लेकिन अकीदत के जलसे हुए। आज की जो तहरीक है वो अकीदत की नहीं, नस्लों की ज़रूरत की है। मैं शुक्रिया अदा करूं जनाबे अफसर कुरैशी साहब का, उनकी पूरी टीम का। तहरीक के एक मजबूत सुतून और पीलर हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब रज़वी झारखंड इदारे शरिया के नाज़िम आला का मैं शुक्रिया अदा करूँ। इदारे शरिया के खादिम की हैसियत से खतीबुल हिंद, जो पूरे मुल्क में सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं और इस तहरीक के मजबूत सुतून भी, और इदारे शरिया सूबे बंगाल के सदर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह आलिमी साहब, मैं पूरी जमात की तरफ से तहरीक बेदारी के कारवां में छोटे बड़े अइम्मा खुतबा शोरा सबकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करूँ। खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पीर तरीक़त उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह शमसुद्दीन साहब क़िबला रज़वी कादरी बरकाती मद्दज़िल्लहुल आली का उम्र के इस पड़ाव में होते हुए भी अपनी जमात के नौजवान उलमा की हिम्मत अफजाई और पुश्त पनाही के लिए एक चट्टान की तरह हर वक्त खड़े हैं, हर महाज पे डटे हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे उलमा और अइम्मा और अवामे अहले सुन्नत के साथ साथ हज़रत मुफ्ती साहब का साया हम सबों के सरों पर तादीर कायम फरमाए। वक्त चूँकि ज़्यादा निकल चुका है और दो तीन बातें अर्ज़ करनी है। मुझसे पहले आपने एसडीओ मोहतरम जनाब अमीर जी से सुना और उन्होंने बताया कि ये पहला अनुभव है, ये पहला मौका है। मैं इससे काफ़ी प्रसन्न हूँ। भारत का एक बेटा, झारखंड का एक शहजादा, जिस झारखंड में मायूसियाँ हों मुस्लिम कम्युनिटी में, जिस कौम के बच्चों के दिलो दिमाग पर ये बात बैठ चुकी हो कि मुर्गी की दुकान मेरा मुकद्दर है, पंचर बनाना मेरी किस्मत है, पत्थर चुनना ही मेरा हक है, ढेबरा इकट्ठा करना ही मेरे हिस्से में है। हमारे इस नौजवान ने ये साबित कर दिया कि मुश्किलों का पहाड़ चाहे जितना ऊंचा हो, अगर हिम्मत का हौसला जिंदा है तो पहाड़ तोड़ा जा सकता।
मैं उनका भी खैर मकदम करूं, एसडीओ साहब का भी शुक्रिया अदा करूं, लोहरदगा जिला प्रशासन के, नगर के सभी पदाधिकारियों का कि आपने इस सामाजिक और सामूहिक बदलाव के लिए सहयोग किया। इसके लिए मैं इदारे शरिया झारखंड की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूं। बलियाबी के हाथ में 2-3 पेपर है, ये कागज का टुकड़ा नहीं, ये एक पन्ना नहीं, बल्कि इस तहरीक का मिशन है। दो इशू है, एक इशू है मुसलमानों के मुआशरे से, इस पर अमित बाबू का कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं। आप ये कहकर नहीं भाग सकते कि मैं क्या करूं, इस पर कोई न कानूनी न सामाजिक किसी तरह का कोई दबाव नहीं, ये काम आपको करना है। मैं अपने उलमाए किराम से बड़ी खुलूस और बड़ी इल्तिजा के साथ अर्ज करता हूं, मौत लोगों की होती है, मिशन की मौत नहीं होती। मौत लोगों की होती है, मिशन की मौत नहीं होती। मरता इंसान है, तहरीकें नहीं मरती, मरते लोग हैं, एजेंडा नहीं मरता, मरते कौमें हैं, इशू नहीं मरता। और तहरीक मुर्दे और पत्थरों के बीच नहीं चलती, तहरीक जिंदों के लिए है, जिंदों के बीच चलती है। इसलिए तहरीक का 2 पार्ट है, एक पार्ट मुसलमानों के मुआशरे से, एक पार्ट हुकूमत से। बलियाबी पर रोज तरह तरह के पत्थर उठते रहे, लेकिन बलियाबी ने कभी उन पत्थरों के मुकाबले में पत्थर नहीं चलाए। हम तो मजलूम हैं, हम मजलूम हैं। यकीनन हमारा भारत 75 साल की आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन अगर खेत में अब तक पानी नहीं पहुंचा तो यह आजादी हवेलियों तक के लिए है, गरीब किसानों के चेहरे तक नहीं है। अगर दिल्ली, मुंबई, रांची, पटना में जश्न मन रहा है तो वो जश्न सत्ताधारियों के लिए, जिनके बच्चे गोबर और पत्थर चुन रहे हैं शिक्षा और तालीम से दूर होकर, वह आजादी उनके लिए नहीं है। इसलिए थोड़ी देर आपका वक्त लूंगा और हिम्मत होगी तो साथ देने का वादा करेंगे। इसलिए कि बलियाबी खूब जानता है कि भाड़े की फौज से जंग नहीं जीती जाती, 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो मुल्क जीता जा सकता है। तो अगर साथ देने के मूड में हो तो जरा एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक, जो सड़क पर खड़े हैं वो भी और जो मकान की छतों पर हैं वो भी, दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर मदीने की सरकार को आवाज दो और मेरे साथ सदा लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करेंगे नामुसे रिसालत, एहतरामे नबी, इज्जत रसूल किसी के लिए शब्द और लफ्ज हो सकता है, हमारे लिए लफ्ज और शब्द नहीं, ईमान है, ईमान है। हम अपने आप के लिए जिंदा नहीं है, चूंकि जिंदगी मेरी नहीं है, जिस्म मेरा है लेकिन मेरा नहीं है।
मेरी जिंदगी, मेरा जिस्म, मेरी सांसें उस मदीने की सरकार की है। लेकिन आज हमारे मुल्क के कुछ लोगों ने भारत के इतिहास पर धब्बा मार दिया। धर्मनिरपेक्ष भारत, गैर जानिब था भारत, सेकुलर कहलाने वाला भारत। और मैं तो सात शब्दों में कहता हूं, याद रखो, भारत की मिट्टी में फिरका परस्ती नहीं है, भारत की मिट्टी में कम्युनलिज्म नहीं है। कुछ पार्टी, कुछ संगठन के लोगों के दिमाग में फिरका परस्ती का जहर है। लेकिन बलियाबी ये भी कहता है कि जिन पागलों का इलाज किसी मुल्क में नहीं होता, उन पागलों का इलाज बढ़िया से भारत कर दिया करता है। उनका भी इलाज होगा, ढंग से होगा। लोगों ने पेशा बनवा लिया, अदारे शरिया ने महसूस किया। अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब ने पूरे बंगाल के उलमा को इकट्ठा किया। अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब ने, मेरे इस नौजवान भाई ने, बाजू ने, मौलाना रियाज ने, मौलाना अख्तरुल कादरी ने पूरी ताकत लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे एक बात पूछ लूं, लोहरदगा में आए हुए मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अब तक सियासी पार्टियों का झंडा लेकर दीन में निकले थे, आज अपने रसूल की इज्जत का झंडा लेकर निकले हो। बोलो, पहले तुझको ज्यादा सुकून मिलता था या आज तुझको ज्यादा सुकून मिल रहा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। डरो मत। और किसी भी सियासी पार्टी में हो, रहो, कहीं से भी डेमोरलाइज होकर मत रहना। तुम भारत के 2 नंबर शहरी नहीं हो। सबसे ज्यादा जिस कौम ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी दी वो तुम हो। दिल्ली का कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पेड़ पर दिल्ली से लाहौर तक कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पेड़ पर आजादी की जंग लड़ने वाले आलिमों की लाशें न लटक रही हो। तो उलमा अपना वतन, अपना देश भी बचाना जानते हैं और उलमा अपना मजहब और अपने नबी की इज्जत। कौन सी कसर छोड़ा आपने? कौन सी कसर छोड़ा आपने? तेरे बलियाबी ने पार्लियामेंट में रोया है रे। लोग चाहते हैं चेहरे का रंग बदल जाता, शहरों में कोठी बिल्डिंग मकान होते, लेकिन जिस रईसुल कलम ने कादरी खैरात का टुकड़ा खिलाया है, उस रईसुल कलम ने तेरे बलियाबी के घुट्टी में यही पिलाया है कि जिंदगी तेरी तेरे लिए नहीं है, तेरी जिंदगी की हर सांस मदीने के मुस्तफा। इसलिए मैं अपने जान के दुश्मनों से समझौता कर सकता हूं, नबी के इज्जत के गद्दारों से कभी समझौता नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीज, कमजोर गैरों ने नहीं, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। और लिख रहे हो धक्का वालों, तेरे पास 7 साल से 10 साल का टाइम है, इसके बाद नहीं बचेगा। दीवार पर जो तहरीर लिख करके गर्द से ढक दी गई है ताकि आंख वाले पढ़ ना सके, वो तो शुक्र है रब का, अता है ताजु शरीया की। कहा जाओ उस तहरीर को पढ़ ले। जब भारत के संविधान में सबको अपने धर्म के मुताबिक जीने का, मरने का, शादी का, ब्याह का हक, तो बार बार अदालतों में रसूलुल्लाह की शरीयत पे तलवार क्यों चलाई जाती है? क्यों बार बार मेरे आका की शरीयत पे तलवार चलती है? ठीक कहा हमारे एसपी साहब,
कि निकाह और शादी के मसले आप क्यों लेकर आते हो? जो काम तेरे उलमा से लेना चाहिए था, तुझे वो काम हमारे पास क्यों लेकर आते? मैं अर्ज करूं, लोहरदगा और गिरदो नवाज से आने वालों इस जन सैलाब में बलियाबी और इदारे शरिया की तहरीक के मिशन का एक गांठ बांध के जाओ। बेटी किसी की हो, मजहब चाहे जो हो, धर्म चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जो हो, जात चाहे जो हो, अगर वो किसी की भी बेटी हो और उसकी इज्जत को मनचले और लफंगों से खतरा हो, तो उस वक्त तुम अपनी जान सटा देना और उस बेटी की इज्जत की हिफाजत कर लेना, और इज्जत की हिफाजत करके बता देना कि भारत वालों, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। वो लोग होंगे जिन गरीबों के बीच में बेटियों की इज्जत सुरक्षित न रहे। मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, जान पर खेल करके भी भारत की बेटियों की इज्जत बचाना जानता हूं। ये मेरे नबी का पैगाम है, इज्जत बचाओ। अल्लामा सैफुल्लाह अज़ीमी साहब ने पूरी गुफ्तगू का हिस्सा रख दिया, हमारे उलमा ने पूरी तफसीर। मैं तो सिर्फ खड़ा हूं कि दो कानून बना दो, दो कानून, सिर्फ दो कानून। एक कानून मेरे रसूल की इज्जत के लिए, एक कानून मेरे मुस्तफा की इज्जत के लिए। और हमारा दिल कितना बड़ा है, हम सिर्फ अपने नबी की ही बात नहीं कर रहे। अमित जी, चाहे किसी धर्म का, किसी मजहब का, अगर उनके धर्म का कोई महान भाव हो जिससे आस्था जुड़ी हो, उस व्यक्ति की अगर कोई अपमान करता है तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इस कानून को बनवाने के लिए अगर जेल चलना पड़ेगा तो कितने तैयार हो? उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। स्टेज पर भी एक बार देख लीजिए कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं। उठा के रखो, मुट्ठी बांध के उठा पूरी ताकत के साथ। अगर नबी के नामूस के लिए कानून बनाने के लिए लड़ाई छिड़ गई है, जेल चलना पड़े तो चलोगे कि नहीं चलोगे? जोर से बोल, चलोगे कि नहीं चलोगे? जोर से बोल, चलोगे कि नहीं चलोगे? दूसरा कानून याद है, एसडीओ साहब इस वक्त डीसी साहब का पावर लेकर आए और अफसर साहब ने बताया कि डीसी साहब ने इनको ऑथराइज किया है कि मेरे गायबाने में आप खुद जाओ, मेरा पावर लेकर। एक प्रस्ताव है जो तनहा बलियाबी का नहीं, पूरे जनता का। तो कागज तो हम आपको भेजेंगे नहीं, दे ही देंगे, लेकिन आंख से भी देख लीजिए कि ये जो धुआं उठ रहा है, शोला बनने से पहले झारखंड की सरकार में बैठे हेमंत बाबू महसूस कर ले कि ये धुआं कहीं शोला न बने, वरना अब तक सियासी पार्टियों के आंदोलन का सामना सरकारों और हुकूमतों को करना पड़ा है। जब मेरे उलमा अहद का अमामा बांध कर मस्जिदों से निकल जाएंगे तो किसी हुकूमत के पूते की औकात नहीं है जो उसे रोक लेगी। लड़ाई होगी, लेकिन कमजोर तुमने किया। अरे जमीनें बेच करके दावत तुमने खाई। अफसर साहब, जब एनआरसी का तूफान खड़ा हुआ था तो बहुत सारे वो लोग जिनको सियासत की हिज्जे नहीं पता मेरे खिलाफ लिखते थे, और सेकुलर कहलाने वाले बहुत सारे वो लोग जो बलियाबी के नाम से जिनकी आत्मा कांपती, वो कुछ चूहे पाल के रखे थे। मेरी सेहत पर उसका कोई असर नहीं। बता दो मुझको, आखिर क्यों बलियाबी सिस्कियां लेते रहा पार्लियामेंट के दरवाजे पर? इसी जगह बगल में लातेहार है,
हमारा बच्चा था मुमताज अंसारी, मजलूम अंसारी, गांच में लोगों ने लटका के बांध दिया। झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग हुई, 64। हम चुप रहे। सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां एक लफ्ज न बोल सकी, मेरे वोट के सौदागर एक लफ्ज न बोल सके, मेरे वोट पर राजा बनने वाले एक लफ्ज न बोल सके, और अपनी नस्लों की हिफाजत की बलियाबी बात करें तो पार्टियों के पाले हुए कुछ लोग ये कहते हैं कि बलियाबी राजनीति करते हैं। सुनो सुनो, इलाका सियालों का हुआ करता है, मुस्तफा के गुलामों का इलाका नहीं हुआ करता है। उसके लिए बहुत जमीन है, और दाल रोटी के लिए सियासत किए होते तो मेरे पास भी 10-20 शहर में गाड़ी जमीन और मेरे दरवाजे भी सीबीआई कुछ न कुछ लेके आते रहते। लेकिन मैं तो बिल्कुल खम ठोक के कहता हूं, हिम्मत हो तो एक बार आके दिखाओ, दिखाओ। याद करो पुराने लोग, लोहरदगा के पुराने लोग याद करो, जब यही अलग राज की लड़ाई चल रही थी अफसर बाबू, तो मुझे याद है कि तालाब के बगल में हेलीकॉप्टर से मैं शिबू जी के साथ आया था। पुराने लोगों से पूछूं, मैंने पद यात्रा की, मेरे भी पैरों में छाले पड़े, मैं भी कई दिनों तक गर्म पानी में पैर डालता था इंकलेट पहनकर, इसके लिए कि जब अलग राज बनेगा तो सबके बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, तो हमारे बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी। लेकिन आज पूरे लोहरदगा में एक भी माइनॉरिटीज का गर्ल्स कॉलेज नहीं, एक भी माइनॉरिटीज के लिए कोई ऐसा स्कूल नहीं जहां मेरी बेटियां जाके पढ़ सकें। और कुछ लोगों ने तय कर लिया है मेरी बेटियों को आवारा बनाने के लिए। मैं कहता हूं अगर मर्द हो तो निकाह में तुमने कबूल किया था, रोटी तुम खिलाओगे, कपड़ा तुम पहनाओगे, इलाज तुम कराओगे, घर में रहने का जगह तुम बनाओगे, मकान तुम तैयार करोगे। तुम्हारी बीवी नौकरी या बिजनेस नहीं करेगी। अगर मर्द हो तो उठकर जाते जाते ये तय कर लो कि अब तक कारोबार या किसी काम के लिए बेटियां या बीवियां बाहर जाती थी, अब वो नहीं जाएगी। वो घर में बच्चों को हुसैन का गुलाम बनाएगी, मैं उन बच्चों के लिए रोटी कमा के लाऊंगा। खबर आ चुकी। एसडीओ साहब, एक स्कूल था यहां जहां उर्दू में पढ़ाई होती थी। कौन सा स्कूल था आपसे? नदिया हिंदुत्व विद्यालय, वहां पढ़ाई होती थी, वो भी बंद। जितना उर्दू मकतब था सब बंद। बलियाबी कहता उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, उर्दू भारत की आजादी की जंग लड़ने वाली जबान है। तुमने यह सोचकर अगर इसको दफन किया है कि उर्दू को खत्म कर दो, यह मुसलमानों की जबान है, तो तुम इतिहास के पन्ने पर मुंह पर काली पोत रहे हो। यह उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं, यह उर्दू हिंदुस्तान की आजादी की जंग लड़ने वाली जबान है। शेर सुनाते हैं भाषण में, चुनाव के टाइम उर्दू में मियां खुश। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल। और ये भी कहते हैं कि उर्दू बड़ी मीठी जबान है, उर्दू बड़ी मीठी जबान है, बोलते हैं। लेकिन सदन में जब जाते हैं जीत कर तो वैसे ही उर्दू से बचते हैं जैसे कोई डायबिटीज पेशेंट चीनी से बचता। अब मैं आपसे पूछूं, ईमान से और ईमानदारी से जो रोड पर खड़े हो मेरे अजीज, मैं जानता हूं कि तुम बलियाबी से बहुत मोहब्बत करते हो, हमारे एक एक आलिम से तुम बहुत मोहब्बत करते हो। इसी मध्य प्रदेश में दिलकश है, इसी मध्य प्रदेश में
8 महीना पहले एक दलित, एक आदिवासी भाई के बच्चे के मुंह पर किसी भारत के अमन दुश्मन व्यक्ति ने पेशाब कर दिया। बोलो किया था कि नहीं? जोर से बोलो किया था कि नहीं? तो उसके खिलाफ पूरा भारत का हर व्यक्ति खड़ा हो गया था कि नहीं? अरे बोलो ना। हर इलाके से संगठन विरोध में सड़क पर, हर सेकुलर पार्टी का नेता चीख कर बोलने लगा गलत हो रहा। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर चेहरा दोगला नहीं है, अगर चरित्र दोगला नहीं है, अगर मानसिकता फिकी नहीं है, अगर सत्ता के लिए खून का सौदा नहीं किया है, तो बलिया भी जवाब मांगता है सेकुलर कहलाने वालों से। 64 बच्चों की झारखंड में मोब लिंचिंग हुई, कोई एक सेकुलर पार्टी का नेता खड़ा हुआ? अरे बोलो ना, जोर से बोल, कोई खड़ा हुआ? क्या नहीं खड़ा हुआ? इसलिए कि उसे मालूम है कि मुसलमान तो विकलांग हो चुका है, ये क्या बिगाड़ लेगा, ये तो मजबूर है मेरे दरवाजे पर बधुआ जानवर की तरह पड़ा रहेगा। लेकिन इदारे शरिया की तहरीक बेदारी जो निकला है झंडा लेकर, ये उलमा की जो फौज निकल पड़ी है, वो ये बताने के लिए कि उम्मते रसूल के बच्चों को बधुआ मत समझना। जब हम कुफ्र की गिरहें खोल सकते हैं तो अपने मुस्तकबिल की राहें भी पैदा कर सकते हैं, अपने मुस्तकबिल के रास्ते भी बना सकते हैं। लेकिन आपकी मदद की जरूरत है। ये जितने नौजवान खड़े हो, तुम खड़े हो जाओ तो बड़ी बड़ी हुकूमतों को 24 घंटे के अंदर सिलेंडर करवाया जा सकता। साहब पेशा बन गया। अब चुनाव आएगा, हमारे बच्चों को आतंकवादी कहकर उठाया जाएगा। अब चुनाव आएगा, हमारे बच्चों को दहशतगर्द कहा जाएगा। ठीक कर अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ने पार्लियामेंट में 5-6 कूद करके पूरा धुआं धुआं कर दे। एक टीवी चैनल ने उस पर डिबेट नहीं कराया, लेकिन गलती से कूदने वालों में कोई लफ्ज अहमद या मोहम्मद लगा होता, या जाने वालों के पास का डॉक्यूमेंट अगर कोई मुसलमान एमपी किया होता, तो अब तक ना जाने कहां कहां से तार जोड़ दिया गया होता। इसलिए मैं आपसे 2 टूक कहने के लिए आया हूं। खड़ा बता दो मुझको, जख्म तेरी औलादों को लग रहा है, दवा दूसरा क्यों देगा? घायल तेरे बेटे हो रहे हैं, दवा दूसरा क्यों लाएगा? इसलिए अपने बेटों के जख्मों का मरहम तुझे खुद बनाना होगा, तुझे खुद तैयार करने होंगे। मुझे याद आता है हज़रत मुफ्ती साहब इसी मध्य प्रदेश में हमारे 8 बच्चों को ले जाकर पहाड़ पर इनकाउंटर किया गया। 8 बच्चों। उस वक्त बलिया भी एमपी था। जब मालूम हुआ कि 8 बच्चों का इनकाउंटर हुआ है, और ये कह करके कि वो जेल से भाग रहे थे ताला तोड़ के, और ये भी कि लकड़ी की चाबी से ताला तोड़ रहे थे। मैं गया था, होश में आ मुसलमान तू कहां है अभी? जब मैं जेल के अंदर गया हूं तो दरवाजे पर तुझे से लगता था बलिया भी कोई आतंकी, इतनी सिक्योरिटी और फोर्स डाल दी। जब मैं बच्चों से मिलकर लौट रहा था तो मैंने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा, वो जरा चाबी दिखाएंगे लकड़ी वाली जो सीज किए हैं, जिससे बच्चे हमारे ताला खोल रहे थे, दिखा दीजिए। मेरे अजीज, जैसे ही जेल के दरवाजे से बाहर निकला हूं, कौमी इत्तेहाद मोर्चा के कुछ बच्चे थे। उसमें से एक बच्चे ने कहा कि बगल में एक औरत खड़ी है, गोद में बच्चा लिए हुए, वो आपसे मिलना चाहती है। मैं करीब गया, मैंने कहा बोलो क्या बात है? मेरी कौम की वो बेटी आज भी बलियावी अपने को रोक नहीं पाता, उसकी गोद में 3 माह का बच्चा है। जवाब दी उस बेटी ने,
कि मैं अखबार में कभी कभी आपको पढ़ती थी, टीवी पर कभी कभी देखती थी। मुझको मालूम हुआ कि आप आए हैं तो मैं अपने शौहर से इसी जेल में मिलने आई हूं। आज करीब 1 साल होने जा रहा है। मेरे शौहर को आतंकवादी कह के जेल में डाल दिया गया। मेरा शौहर ही अकेले था जो रोटियां कमाता था। आप हमें बता दो कि अपने बेटे की परवरिश के लिए मैं भीख मांगू या अपने शौहर के रिहाई के लिए मुकदमा लड़ने के वास्ते भीख मांगू? जितने बच्चों को आतंकवादी करके पकड़ा इन्होंने, बलियामी ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया था। आज जनता की अदालत में उसको दोहरा रहा हूं। अगर मेरे बच्चे भारत के गद्दार हैं तो उनको लटका दो फांसी पर, हम उनकी लाश नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमारे बच्चों को मुसलमान समझकर बलि का बकरा बनाओगे तो हम जेल की सलाखों को तोड़ना भी जानते हैं और जेल की गोद को भरना भी जानते हैं। बना दो फास्ट ट्रैक कोर्ट, बनाओ फास्ट ट्रैक कोर्ट, बनाओ फास्ट ट्रैक कोर्ट। डिसाइड कर दो 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर तय कर दो। सारी जांच एजेंसियां तुम्हारे पास से कर दो। ईडी तेरे पास, एनआई तेरे पास, सीबीआई तेरे पास, सीआईडी तेरे पास। हुकूमत चाह जाए कोई पत्ता हिल जाए? मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। अगर सड़क के कुंडों को कानून की रस्सी लगा दी गई होती तो भारत में किसी धर्म, किसी मजहब की बेटियों की आबरू नहीं उठती। तब इदारे शरिया ने तय किया 2 कानून। एक कानून नबी की इज्जत के लिए और दूसरा कानून, अब तो ट्रेनों में चलना मुश्किल हो रहा। देखा आपने, अहमदाबाद से मुंबई जाते ट्रेन में वर्दी पहना हुआ। कपड़े तो सब पहनते हैं यार, कपड़े सब पहनते हैं, लेकिन अशोक स्तंभ का शेर वाला मेरा जवान अगर वर्दी के साथ चौराहे पर एक खड़ा हो तो जिस बाइक वाले के पास पेपर और कागज नहीं है रास्ता बदल लेता है। क्यों? आदमी का डर नहीं है, वर्दी का डर है। आदमी का डर नहीं, वर्दी का डर है। तो जब एक वर्दी गुंडों का रास्ता बदल सकती है, जब एक वर्दी गुंडों का रास्ता बदल सकती है, इसी रांची में क्या नहीं हुआ? मेरे नबी की इज्जत और नामूस के लिए बच्चे निकले थे। माफ करेंगे एसपी साहब, हाथ में पत्थर नहीं था, हाथ में डंडा और लोहा नहीं था। और मैं आज भी कहता हूं इंक्वायरी करा दो अदालत से, आज भी कहता हूं इंक्वायरी करा दो अदालत से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उल्टे 4000 हमारे बच्चों पर एफआईआर हुआ। तब मैंने मौलाना कुतुबुद्दीन से कहा अपने छोटे भाई से जाकर बात करो हुकूमत से, कितनी गिरफ्तारियां लेने के बाद हुकूमत का कलेजा ठंडा होगा। मैं आता हूं रांची में, कितनी गिरफ्तारियां लेगा बता लो। मस्जिदों से जब मेरा इमाम निकल चुकेगा तो जेलों की साइज छोटी हो जाएगी, नबी की इज्जत बचाने वाली। बच्चे निकले थे, पुलिस वाले बुलाए और बुला करके बोले तुम जाओ। हमारे बच्चे जब जाने लगे तो 2147 से मार गए, 2147। एक एमएलए की आवाज नहीं निकली, एक एमएलए नहीं बोला। उस दिन से बलियाबी के दिमाग पर जुनून सवार है, जुनून सवार है, जुनून सवार है। जिंदगी का मकसद हमने तय कर लिया है। अगर कोई सत्ता के लिए, अपने परिवार के राजपाट के लिए जी सकता है तो बलियाबी भी अपने नबी के नामोस और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फांसियों की रस्सियां चूक। तब तय किया कि 2 कानून बने, एक नबी के नामूस का और एक दूसरा। जिस तरह दलित भाई, आदिवासी भाई के बच्चों के बीच में विश्वास पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना है। अफसर साहब है किसी बहादुर की हिम्मत,
जो किसी दलित भाई की जमीन पर कब्जा कर ले, गाली दे दे, उसकी जात का नाम लेकर बुरा भला कह दे। एसपी साहब नॉन अवेलेबल दफात लगाकर उस कानून के तहत बोलेंगे पहले इसको 90 दिन अंदर डालो, बाद में सोचा जाएगा। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? लेकिन आज तेरे बेटों को, तेरी औलादों को जंगली घास से ज्यादा हैसियत नहीं है, इसलिए कि तुमने 500, 800, 1000 रुपये में 5 साल बेच दिया। जो कौम 5 साल बेच दे, वो कौम, उस कौम के लोग अगर हॉस्पिटल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी की बात सोचे तो पागल कहलाएंगे। देख किसको कहते हैं यूनिटी। इसी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन था। दिल्ली हुकूमत ने पानी बंद कर दिया, पानी नहीं दो, लेकिन धरना पर बैठे हुए मिशन वाले लोग थे। ऐलान किया कि मेरे लोगों, मैं प्यासा हूं, दिल्ली वालों ने पानी बंद कर दिया, पानी पिलाओ। अखबार के लिए खबर हो सकती है, किसी के लिए ये शब्द हो सकते हैं, बलियाबी के लिए ये खबर नहीं थी। बलियाबी के लिए ये मिशन का हिस्सा था। दुनिया ने देखा कि बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़, मेरठ, इंटायर हरियाणा के हर घर के बच्चे, बूढ़े मटका में पानी लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़े। सिर्फ इतना ही तो कहा था, मैं प्यासा हूं, पानी लेकर आओ। बलियाबी पूछता है कि अगर तेरा बलियाबी और इदारे शरीका आवाज दे कि नबी के नामूस और मुसलमानों के लिए सेफ्टी एक्ट बनाने के लिए मैं रांची में उतर रहा हूं, आओ, तो बोलो आओगे कि नहीं आओगे? जोर से हाथ उड़ा के बोल, आएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलो, आओगे कि नहीं आओगे? तो ये 2 कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? 2 कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तीसरी बात, हम लोगों के बाप दादा कपड़ा बिन करके देश की भी सेवा करते थे। ताना बाना, ढरकी, रेजा, चूंकि मैं खुद भी कपड़ा बिन चुका हूं तो मैं जानता हूं, मेरे अजीज, उसको भी बंद कर दिया गया। वो दीजिए, ये चश्मा, उसको भी बंद कर दिया गया। आज सबके लिए सरकारी खजानों से लोन मिलता है, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं मिलता। आज अल्पसंख्यक दिवस है, मैं एसडीओ साहब से कहूंगा, मेमोरेंडम में लिखा है, उस मेमोरेंडम में ये भी है। अब कौन आदमी जाएगा साहब सरकारी मुलाजिम किसी का गारंटर बने, और वो भी मुसलमान का? कहाँ बने? क्यों बने? इसको सरल बनाया जाए और कम से कम इतना लोन दे दिया जाए कि हमारे बच्चे भी पढ़ करके अपना जीवन बेहतर कर सके। तीसरा, चौथा, आपका स्कूल और कॉलेज तो है नहीं। बोलो, स्कूल कॉलेज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सत्ता में तुम्हारे बेटों को हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे तेरे बेटे भी एमपी एमएलए बने, बलियाबी नहीं बनेगा। तेरे बेटे एमपी एमएलए बने, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तुम वोट सबको दे देते हो, लेकिन सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों से गलती से अगर मियां के बच्चे को टिकट मिल जाए तो सेकुलर पार्टी के नेता की बिरादरी का वोट मुसलमानों को नहीं मिलता है। लेकिन आप हो कि पागल बने हुए बेगाना के बारात में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये रवायत टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए? बोल जोर से, टूटनी चाहिए कि नहीं? ताबेदारी शरिया ने तय किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, जोर से बोलो। मैं बोलूंगा, जिसकी जितनी संख्या भारी, आपका बोलोगे उसकी उतनी। हाथ उठाकर चारों तरफ से बोलना, जिसकी जितनी संख्या भारी, जोर से बोल, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी।
इसलिए आबादी के एतबार से 23 से मेले बनता है। कितना? जोर से बोल, कितना? 23। एमपी का 2। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, मैं गुजारिश करूं कि ये जो प्रस्ताव है ये सब एक एक करके सुना दिया, बता दी। माइनॉरिटीज कमीशन अभी इन्होंने बनाया, बोलो मदरसा बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं? वक्फ बोर्ड होना चाहिए कि नहीं? स्कूल कॉलेज बनना चाहिए कि नहीं? तुम्हारे बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग का इंतजाम होना चाहिए कि नहीं? लोन मिलना चाहिए कि नहीं? हैंडलूम को फिर से दोबारा जिंदा करना चाहिए कि नहीं? मैं अफसर कुरैशी साहब से, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब से, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब से, मौलाना रियाज साहब से, है कि नहीं, गुजारिश करूंगा कि ये आवाम की अदालत है। अब ये बताओ कि ये सारे मांग से आप इत्तेफाक रखते हो? अरे बोलो, इस मांग से सहमत हो? जोर से बोलो, इस मांग से सहमत हो? तो अगर सहमत हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक, गैलरी से लेकर के सड़क तक सब हाथ उठाकर बताओ हमको, क्या इस प्रस्ताव से आप सहमत हैं? सहमत हैं? ये डिमांड भेज दिया जाए, ये डिमांड सीएम को भेज दिया जाए। हेमंत बाबू, ये बलियाबी की आवाज नहीं है, ये झारखंड के अल्पसंख्यकों की आवाज और डिमांड है। 4 साल कंप्लीट हो गए, 5वां साल होने जा रहा। जो वक्त बचा है उससे पहले ये सारी शर्तें मान के कर दीजिए, वरना आने वाले दिनों में आपके पास समय होगा, मुसलमानों के पास आपकी सुनने के लिए कोई समय नहीं होगा। तब बोलो, उस वक्त अगर बलियाबी कोई फैसला ले तो मानोगे कि नहीं मानोगे? जोर से बोल, मानेगा कि नहीं मानेगा? फिर दाएं बाएं और छुछुंदर बिल्ली दिखाकर डराने वालों से डरना मत, खौफजदा मत होना। तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो चीफ मिनिस्टर को देना हो, ये मेमोरेंडम में सीओ साहब के हवाले कर दीजिए, ताकि ये डीसी साहब की फॉरवर्डिंग कॉपी लगाकर झारखंड हुकूमत को भेज दे। बस जल्दी से आ जाइए, 1 मिनट का और काम बच गया है। और इस वक्त तो लोहरदगा वालों, इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या होगी कि इस वक्त वो पीर आए हैं। आगे आप लोग बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो, बल्कि मैं नारा लगा रहा हूं, आप भी जवाब देना। नारे तकबीर, और लगा जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अदारे शरीया, तारीके बेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। बैठ जाओ, खड़े रहना। अब बेटा बस प्लीज, बस लास्ट है, 1 मिनट, बस 1 मिनट। बेटा जल्दी बैठ जाओ, जल्दी प्लीज प्लीज। अफसर भाई, ये आपसे मैंने कहा था कि गांव के सदर सेक्रेटरी मुतवल्लियान कहां हैं? ये जितने गांव के सदर सेक्रेटरी और मस्जिदों के मुतवल्ली आए हैं, सदर अंजुमन के लोग आए हैं, आगे आइए, जल्दी से मेरे सामने आगे आ जाइए स्टेज पर। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का, बस जल्दी से सामने में आ जाइए। माला लेकर नीचे भेजिए, नीचे 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 नीचे। सदर सेक्रेटरी आ जाए, सदर सेक्रेटरी अंजुमन के सदर सेक्रेटरी, मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी, मस्जिद के पंचायत के, सिर्फ अंजुमन के गांव के अंजुमन के सदर सेक्रेटरी जल्दी आ जाए, जल्दी। ओए कोई साहब जाएंगे नहीं? मस्जिद कमेटी के कोई साहब अभी जाएंगे नहीं, अभी एक काम और बाकी है। आप सब बैठिए। पीर तरीकत खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, आप सब बैठे, जिनके मुरीदों में उलमा की फौज है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआ होगी। करेक्शन करके झारखंड कर। आप बैठे, आप बैठे, बैठे आप, बस इधर घूम जाइए, इस तरफ घूम जाइए। हाँ जल्दी नीचे, अफसर भाई नीचे, मौलाना रियाज साहब जल्दी नीचे, आप भी नीचे आ जाइए जल्दी से। एक लाइन से बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए।
जल्दी जल्दी बढ़ाइए, जल्दी जल्दी प्लीज। वही कर, ये जितने सदर सेक्रेटरी हैं, ये जितने सदर सेक्रेटरी उनको चल जाओ और फूल देकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। और प्लीज कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। रुको मेरे अजीज, अभी रुको, अभी बाकी है, असल काम तो अब शुरू हुआ है। जल्दी जल्दी पहनाइए, जल्दी जल्दी। ये जितने अंजुमन के सदर सेक्रेटरी आए हैं, जिनको मजमे में तहरीक बेदारी की तरफ से माला पहनाकर अफसर कुरैशी साहब और पूरी टीम इस्तकबाल कर रही है, मैं इनसे पूछता हूं, ये जितने अंजुमन के सदर सेक्रेटरी हैं, ये बतावें कि क्या जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, तिलक जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप साथ दोगे? साथ दोगे? साथ दोगे? तो ये जितने सदर सेक्रेटरी माला पहना दिए गए, इनसे मैं पूछता हूं, भैया ए प्लीज, ए रुक जाओ, बैठ जाओ, छोटू बैठ जाओ, ए बेटे बैठ जाओ। हाँ, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ए बाबू बस करो, बस करो। ये जितने लोग खड़े हैं, अफसर भाई प्लीज, ये जितने लोग अंजुमन के सदर खड़े हैं, सेक्रेटरी खड़े हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग ये बतावें कि क्या जहेज, तिलक, बाजा, पटाखा, डीजे बंद होना चाहिए? सदर सेक्रेटरी बोले बंद होना चाहिए। आप लोग साथ देंगे? तो सबसे पहले आप लोग अपने गांव में ऐलान कर दीजिए कि मेरे खानदान रिश्तेदार में कोई, मेरे गांव में अगर कोई डीजे, बारात, पटाखा लेके जाएगा, अंजुमन के लोगों, गांव के लोगों सुन लो, हमारी मस्जिद का इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। पक्का? जोर से बोले, पक्का? पक्का? और अगर कोई जहेज और डिमांड लेकर के आएगा तो उसकी बारात में आप लोग दावत में खाना खाने जाएंगे? नहीं जाएंगे? जाएंगे? और अगर चुप्पे चुप्पे ले तो कैसे पता चलेगा? बल्कि उसके बारे में अगर पता करना फोन करके कि कौन बाप अपने बेटे को 1 मोटरसाइकिल और 3 लाख में बेचा है, उसका कार्ड जब शादी का आवे तो ले लेना और उस पर लिखना कि मैं इसके बारात में जाता, लेकिन इसने अपने बेटे को 3 लाख रुपया और 1 मोटरसाइकिल में बेचा है। ये बेटा बेचवा है, इसलिए मैं इसकी जलील हरकत की वजह से इसकी बारात नहीं जा रहा हूं, आप लोग भी बारात ना जाइए। क्या ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं? करेंगे? अब ये जितना नौजवान कुंवारा पार्टी है, अगर आया है जिसका निकाह नहीं हुआ, जरा हाथ उठाओ। कुंवारा लोग उठाना, कुंवारा लोग। एक गोरका हाथ नहीं उठा रहा, दूसरा गोरका एक जगह उठा रहा। कुंवारे हाथ उठाइए, कुंवारे। दोनों सफेद शर्ट वाला। से बोलो, बिकोगे? अगर मोटरसाइकिल पर बेचेगा तो बिकोगे? मैं उम्मीद रख लूं कि नहीं बिकोगे। जब बाप बेचना चाहे तो कहना, अब्बू बेटा हूं, जानवर नहीं हूं। जानवर बेच लेना, अपना खून मत बेचो। जो दूर हैं सिमट जाएं और खड़े होकर के सब लोग मुस्तफा जाने रहमान। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ।